हम्म। कुछ साथी भी बाद में आए हैं, मैं अभी से शुरू करता हूँ। मैं राजेश जे कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। सीखते सीखते बहुत सारी बातें जो पता लगती हो आपके बीच में शेयर करने के लिए आ जाते हैं प्रत्येक मंगलवार को, और ऊर्जा लेने आते हैं। और हाँ, आज काफी सारे साथियों का वीडियो ऑन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सबके चेहरे से जो ऊर्जा मिलती है वो अगले एक सप्ताह तक हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। वही ऊर्जा काम आती है। वो एक सप्ताह के लिए हम एनर्जी लेने आते हैं। इतनी सारी एनर्जी आपकी तरफ से मिलती है, वो पूरे एक वीक भी काम करती है, उसके बाद भी आगे तक भी काम करती है। और साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे बीच में 6-7 लीडर हो गए हैं जो मीटिंग कंटिन्यू दे रहे हैं। और मीटिंग जब कंटिन्यू 6-7 लीडर दे रहे हैं, तो बीच बीच में बारी आएगी। शायद मेरी 1.5 महीने या 2 महीने बाद मैं आपके बीच में आने का मेरे को अवसर मिला है। तो मैं सभी साथियों का इस बात के लिए आभारी हूँ कि आज मेरे को मौका मिल पाया है, क्योंकि किसी की तरफ से मेरे पास मैसेज नहीं आया था कि आज की मीटिंग मैं देने वाला हूँ। इस प्रकार से 6 साथी हमारे अभी एट प्रेजेंट कंटिन्यू मीटिंग में रहा करेंगे, सर्कल वाइज। जैसे मैं हूँ, जो साथी जिसको मेरा नाम नहीं पता उनको मैं नाम बता देता हूँ। राजेश जे कौशिक, फिर देवेंद्र जी हैं अंबाला से, राजेश शर्मा जी कुरुक्षेत्र से हैं, रमेश कुमार जी हैं पाई से, महावीर जी हैं करनाल से, और सुरेंद्र सिंह जी हैं कुरुक्षेत्र से। तो 6 के मैंने नाम लिखवा दिए हैं, बता दिए आपको सबको। इसके अलावा भी आप में से कोई और साथी ऐसा बच गया हो जिसको लगता है कि हाँ, मेरे को पूरा मीटिंग में बोलने का मौका चाहिए, तो मेरे पास अलग से मैसेज भी कर सकते हैं। हम सर्कल में उनको भी रख लेंगे रूटीन वाइज। आज का जो टॉपिक होने वाला है कि जैसे एजुकेशन के अंदर एक रूपता होनी जरूरी है। एक तरह की एजुकेशन होगी तो सभी उसको जल्दी सीख पाएंगे, और जल्दी सीख पाएंगे जल्दी अपने अंदर इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। वो एक ग्रुप एजुकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे कर पाए, तो उसके लिए आपको स्क्रीन के माध्यम से बताने जा रहा हूं मैं। देखिए, स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए आपको सबको स्क्रीन सही दिखाई दे रहा है। आप अपनी जगह वैसे हाथ इस प्रकार से कर सकते हैं। मेरे को हुक्म चंदी दिखाई दे, वेरी गुड, थैंक यू सर। तो हुक्म चंद जी, साथ में मेरा वीडियो भी आ रहा होगा। वीडियो भी, वीडियो और ये दोनों चीजें एक साथ आ रही है ना? जी सर, चलिए, थैंक यू। किसी भी फील्ड में सफलता के लिए बेसिक नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। बेसिक नियम, हर एक चीज का फार्मूला है। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स का फार्मूला है, साइंस का फार्मूला है, हिंदी का फार्मूला है, व्याकरण है, हर एक चीज का एक फार्मूला काम करता है। जब तक हम उस सही फार्मूले पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो बेसिक नियम क्या है, उसका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। इसके बिना सफलता मिलना असंभव है, मिल ही नहीं सकती। हर स्पोर्ट्स में सफलता के लिए कोच एक ही काम को बार बार करवाता है। आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। वो एक व्यक्ति था, एक लड़का जिसने कुश्ती सीखनी थी। और कुश्ती सीखनी थी तो उसका क्या था, एक हाथ ये था नहीं उसका। बचपन में मशीन के अंदर आके उसका एक हाथ कट गया था। अब वो किसी कोच के पास जाता हो सीखने के लिए कि आप मेरे को कुश्ती सिखाई हो, और वो क्या करता, उसको रोजाना एक ही काम बताते रहता कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, यही एक ही गुरु, एक ही फार्मूला बार बार बताता था। 1 साल ऐसे गुजर गए। वो लड़का हैरान हो गया कि 1 साल से एक ही बात सिखा रहे मेरे को, कमाल की बात है। मेरे को तो आगे कुछ करवा नहीं रहे। और लेकिन जैसे उसको ग्राउंड में उतारा गया, तो सारे सबको पछाड़ते हुए वो मैच जीत जाते हैं।
तो तब वो गुरुदेव के चरणों में आके नमन करते हैं। तो बताते हैं कि गुरुदेव आप मेरे को एक ही फार्मूला सिखाते रहे। बोला ये एक फार्मूला ऐसा सिखा रहा था मैं, जिसका तोड़ करने के लिए, जिसकी काट करने के लिए इस हाथ का होना जरूरी है, और ये हाथ आपके पास था ही नहीं। तो इस फार्मूले का कोई और इलाज ही नहीं था, इसलिए आप सभी जगह जीतते चले गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोच एक ही काम को बार 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 करवा रहा है। ऐसे ही आरसीए में सफल होने के लिए 6 बेसिक्स हैं, उनको करना बहुत आवश्यक है। एक बार नहीं, बार बार, कई बार। एक बार वत्स साहब की मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, वहां टेक्निकल अचीवर सारे आए हुए थे, और किसी टेक्निकल अचीवर ने कहा कि गुरुदेव मेरा बिजनेस ही चल रहा है। तो वत्स साहब ने कहा कि आप 6 बेसिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। 6 बेसिक्स, इतनी बड़ी मीटिंग में, यानी कि अगर बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कितने भी बड़े लेडर लेवल पे लीडर होगा, वो वापस डाउन आ सकता है। लेकिन अगर बेसिक्स को आपने समझ लिया अच्छी प्रकार से, तो आपकी सफलता निरंतर बढ़ती भी रहेगी और फॉर एवर होगी। फॉर एवर सफलता का मतलब है कि हम रहे ना रहे, हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, वो सफलता है। उसके लिए आपको बेसिक्स बेसिक्स को सीखना बहुत जरूरी है। लीडर इनका पालन नहीं करेगा तो, और टीम भी नहीं करेगी। कितनी शानदार बात है। आप पालन कर लो, टीम अपने आप उसको फॉलो करेगी। हर मीटिंग में 6 बेसिक्स पर बात की जानी चाहिए, इसलिए आज मैं टॉपिक ये लेके आया हूं। सफल होने के लिए इन 6 बेसिक्स नियमों को फॉलो करना आवश्यक है। और पहला बेसिक नियम है, आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। 100% यूज, नो एक्सक्यूज। कोई एक्सक्यूज नहीं है। 100% लिखा हुआ यहां पे, 99% नहीं है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और 100% इस्तेमाल करना है, 99 नहीं। 1% भी अगर दूसरा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो आप आपके घर में चोर की एंट्री कर रहे हो। यानी कि वो नेगेटिव माहौल आपके घर में एंट्री कर रहा है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि दूध का भरा पूरा का पूरा ड्राम है, काफी सारा दूध है, उसमें एक बूंद अगर हमने नींबू की डाल दी तो पूरे के पूरे ड्राम को वो खराब कर सकता है। इसलिए 1% भी प्रोडक्ट बाहर का आना नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट आरसीएम ने बना दिया वो आपके घर में यूज होना होना चाहिए। जो नहीं बना है वो कहां से लाएंगे। कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसे लग रहे हो कि आपके घर में यूज है ही नहीं उनका, लेकिन फिर भी एक बार उनको चेक जरूर करो। जो प्रोडक्ट आपके घर में हो सकता है यूज ना करते हो परिवार वाले, फिर भी छोटी पैकिंग में लाके उसको एक बार इस्तेमाल करके जरूर देख लो, ताकि आप आगे किसी को बता पाए। प्रोडक्ट को यूज क्यों करना जरूरी है, देखिए इसने कारण लिखा है। प्रोडक्ट को यूज करके आप जान पाएंगे कि ये कितने अच्छे हैं, कितने दमदार प्रोडक्ट हैं। ये आपको कहां से पता लगेगा, जब आप उनको इस्तेमाल करोगे। भी पूरे इंडिया में दुनिया भर की वीडियो आ जाए और सारे लोग चिल्लाते रहे कि आरसीएम का प्रोडक्ट शानदार है, शानदार है, शानदार है, शानदार है, लेकिन जब तक आप उनको यूज नहीं करोगे, जब तक आपको विश्वास नहीं हो सकता। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास को और मजबूत करने के लिए आपको वो प्रोडक्ट यूज करने, 100% करें। किसी दूसरे की बजाय अपने बिजनेस को सहयोग करें। अब देखिए, जैसे अगर आप प्रोडक्ट बाहर मार्केट के लेके आ रहे हैं, तो जैसे मार्केटिंग प्लान में बताया जाता है कि एक कंपनी होती है, एक मैन्युफैक्चरर, इस प्रकार से चलते चलते मिडिल मैन से हमारे बीच में प्रोडक्ट पहुंच रहा है। हमारी खून पसीने की कमाई का 50% पैसा मिडिल मैन में जा रहा है। और अगर आप अब भी मार्केट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है आप दूसरों के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, आप आपके बिजनेस को नहीं बढ़ा रहे। मार्केट के अंदर तो तब जाना है जो प्रोडक्ट आरसी में आया ही नहीं है। भी आपको चीनी की जरूरत है तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है मार्केट में। चीनी आरसी में नहीं है। धन की बचत करें, सस्ते प्रोडक्ट। जो नमक बाहर मार्केट में 50 रुपए का 1 किलो आ रहा है, टाटा का, जिसपे ग्रीन लाइन होती है, 3 बार फिल्टर किया हुआ, पीपीएम की मात्रा 15 से 30, 50 रुपए का 1 किलो आ रहा है। वो नमक आरसीएम के अंदर 18 रुपए का मिल रहा है। 18 थी चुम्बन, देखो आप, एक तरफ 50 रुपए का 1 किलो उसी क्वालिटी का नमक। तो धन की बचत भी है, इसलिए आप सस्ते प्रोडक्ट है। आप इस क्वालिटी में जो अपनी पास आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट है, इस क्वालिटी में आपको बाहर प्रोडक्ट इस रेंज में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इससे महंगे मिलेंगे। हाँ, आप कोई भी क्वालिटी का ला रहे हैं तब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते।
गंगा गंगा ही है, और किसी नदी के साथ हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, किसी के साथ भी नहीं कर सकते। आपके पैसों की बचत सामान चिल्लर की बजाय थोक मूल्य पर मिलेगा। एमआरपी पर आपको 10 से 20% छूट मिलेगी, तो थोक रेट हो गया आपके, होलसेल रेट बोलते हैं, होलसेल। दुकानों पर मिलने वाले प्रोडक्ट की तुलना में अच्छी गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी है। 100% शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट सीधे कंपनी से अपने पास आ रहे हैं। कंपनी ने जैसे बना दिए वैसे अपने पास आ गए। मिलावट का ऑप्शन ही बंद, कोई ऑप्शन नहीं है मिलावट का। और जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो ही आपसे जुड़ने वाले उनका भी प्रयोग करेंगे। कितनी शानदार बात है। आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने आपके शहर में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान खोल ली, और दिवाली पे, त्योहार पे आपके घर में मिठाई पड़ोसी के यहां से आ रही है, आपकी दुकान पे कोई एंट्री नहीं करेगा। आपके कोई भी जानकार आपकी दुकान पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि आपके घर पे मिठाई पड़ोसी से आ रही। क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। जैसे ही आपने बाहर का प्रोडक्ट यूज किया, आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इनकी क्वालिटी दमदार नहीं है, इसलिए बाहर से लेके आ रही है। वे आपके टर्नओवर को बढ़ाएगा, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। कोई बाहर से, अत्री सर ने पीछे एक एग्जांपल लिया था, आपको याद भी होगा। एक व्यक्ति जाता है, 3,000 का सामान घर से लिस्ट लेके गया कि 3,000 का ये सामान मेरे को चाहिए। और जैसे वो दुकान पे पहुंचता है, दुकान पे बेटा था, बाप नहीं था, लेकिन वो एक बार उससे बाप से सामान लेके आता, जैसे उसने लिस्ट दी कि बेटा ये सामान निकाल दो, कितने पैसे हुए, बोला 3,000 रुपये। वो 3,000 रुपये दे के उसको चलने लगा है, उसका बाप आ जाता है व्यापारी का, पूछता बेटा क्या हुआ, मैं पापा 3,000 का कारोबार हुआ। आपकी खरीदारी बाहर मार्केट में जाओगे तो मार्केट का टर्नओवर बढ़ाएगी, लेकिन अगर आपकी खरीदारी आरसीएम से करोगे, आपका टर्नओवर बढ़ाएगी। विचार आपने करना है, आप आपका टर्नओवर बढ़ाना चाहते हैं कि मार्केट का बढ़ाना चाहते हैं। आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो ही आपको प्रॉफिट आना है। पिछली स्लाइड में था यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अब शेयर, शेयर कैसे करें। अभी तक पहला बेसिक चल रहा है, आपने पहले पहले बेसिक्स को पूरा अपने अंदर उतार लेना है, इसको फॉलो करना है, फिर दूसरे बेसिक्स पे आना है। अपने प्रोडक्ट में सेवाओं का पहले स्वयं प्रयोग करें, प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त भी करें, ब्राउजर होने से आपके पास सारे वीसीडी सीडी, जितने भी आपके पास पंपलेट हैं, जो टूल्स हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे होने चाहिए। कि गामा क्या फायदे करता है, आपके पास गामा की बुक होनी चाहिए। हेल्थ गार्ड ऑयल क्यों यूज करें, उसकी बुक होनी चाहिए। न्यूट्री चार्ज के क्या क्या फायदे, उसकी बुक आपके पास होनी चाहिए। की सोल के प्रोडक्ट कितने हैं, उसके सबके टूल्स होने चाहिए आपके पास। प्रेजेंट द प्रोडक्ट इफेक्टिवली, और आपने अगर प्रोडक्ट को यूज कर लिया है, तो आप इफेक्टिवली उसको प्रेजेंट भी कर पाएंगे। आपकी इधर दिल से आवाज निकलेगी और अगले के दिल तक पहुंचेगी। होता क्या है, अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो हम डरते डरते बताते हैं, और अगले ने अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि शायद हो सकता है, मे बी। लेकिन अगर आपने यूज किया प्रोडक्ट, तो आप दिल से कहोगे नहीं मैंने यूज किया है। आपने किसी को कह दिया कि हेल्थ गार्ड, आपने अपलाइन से सुन लिया कि हेल्थ गार्ड का हलवा बहुत शानदार बनता है, और आपने उसको बता दिया कि भाई साहब हेल्थ गार्ड का हलवा बहुत शानदार बनता है। आपने खुद नहीं बनाया ना, घर पे यूज किया, लेकिन उसको बता दिया। अब उसने हलवा बनाया और अगले दिन आपको कंप्लेंट आई कि भाई साहब हलवा तो इतना टेस्टी नहीं था। लेकिन अगर आपने खा रखा था, आपको कि नहीं, मैं आता हूं अभी आपके पास, मैं बना के दिखाता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। तो प्रेजेंट द प्रोडक्ट इफेक्टिवली, आपके पास जितनी भी उससे प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी है, मैं नहीं कह रहा कि 500 के 500 प्रोडक्ट की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, 3 4 5 प्रोडक्ट की आप इफेक्टिवली जानकारी अपने पास कलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट की तुलनात्मक जानकारी देना भी आपको आना चाहिए, कंपैरिजन। जैसे अभी मैंने कंपेयर किया है, टाटा साल्ट, रेड लाइंस, ग्रीन लाइंस, 2 प्रकार की वैरायटी, अपना साल्ट कंपेयर कर सकते हैं। आपको कंपेयर करना आना चाहिए मार्केट के। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट के टक्कर का कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में है, और फिर उसके रेंज क्या क्या रेंज के हैं, क्या क्या क्वालिटी है। टीएफएम आपको पता होना चाहिए, टोटल फैटी मटेरियल जो 70% होता है,
साबुन के अंदर बहुत जरूरी है। बाहर मार्केट में बहुत सारी साबुन के अंदर 70% TFM नहीं है, टोटल फैटी मेटल। और अगर मान लो उसमें 60% है और फिर आप रेट का कंपैरिजन कर रहे हो, कर ही नहीं सकते। एक तरफ 60% TFM है, एक तरफ 70% TFM। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि RSM का जो बिस्कुट है हेल्थ गार्ड ऑयल में तैयार है। बाहर मार्केट में जितने भी बिस्कुट आए हुए हैं पाम ऑयल से तैयार है, मैदा के बिस्कुट है। अगर आपको पता नहीं होगा तो वो कह सकता है ना कि भाई साहब ये बिस्कुट तो 10 रुपए का आ रहा है मेरे पास, बाहर 15 रुपए का आ रहा है, आपका बिस्कुट तो 26 रुपए का है, क्यों लूं मैं? आप बताओगे ना उसको कि बाहर बिस्कुटों के अंदर पाम ऑयल है, जो हार्ट के लिए सबसे खतरनाक है। आटा है हमारे बिस्कुट में, उसमें मैदा है, मैदा भी खतरनाक है, उसको पता लगेगा। अरे लिपस्टिक के अंदर पाम ऑयल आ चुका है। पिछले 15 साल के अंदर इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया पाम ऑयल का। पाम ऑयल जिसकी एंट्री तक नहीं थी इंडिया में, पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर। विदेशों से सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंडिया में आ रहा है, जो विदेशों में बैन है दोस्तों। बैन, जो चीज विदेशों में बैन अपने यहाँ आ रही है, बिस्किट में, भुजिया में, सभी जगह डल रही है, लिपस्टिक में। और तो क्या, चॉकलेट के अंदर भी पाम ऑयल है। आपने पहले देखा होगा, बुजुर्गों से सुना भी होगा, 40-45 साल की एज में जाके हार्ट की प्रॉब्लम आती थी, कोई भी आती थी तो। आजकल नौजवानों को, बच्चों को भी है। छोटा बच्चा चॉकलेट खाता है, पाम ऑयल एंट्री कर गया। आहिस्ता आहिस्ता, धीमा जहर है वो, आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है। उन्हें प्रोडक्ट प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कब कर पाएंगे? जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाइए। किसके साथ? जिसके पास आप प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं। जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा पर ये कह दिया कि आपके प्रोडक्ट दे जाओ सर, बिस्कुट मेरे को बहुत अच्छे लगे, दे दीजिए, ये दे दीजिए। गामा, हाँ सर बिल्कुल दे दीजिए, थायराइड के मरीज हैं, इनको हमें देना है। अपने ग्राहकों को आप उपहार, मुफ्त सैंपल या जन्मदिन पर बधाई पत्र भी दे सकते हैं। आप सैंपल भी दे सकते हैं। दिवाली पे है, जैसे हम आपस में आदान प्रदान मिठाइयों का करते हैं, आप सोन पापड़ी दे सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपसे सामान ले रहा है, 6 महीने हो गए, आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट गिफ्ट के तौर पे आप उसको दे सकते हैं। विज्ञापनों पर धन बर्बाद न करें। ध्यान है, ये प्रोडक्ट शेयर करने जरूरी है, परंतु इतना भी नहीं कि आप उस पे ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दें अपने प्रोडक्ट की। धन बर्बाद नहीं करना आपने। प्रोडक्ट बेचने पर इतना समय भी ना दें कि हमारे पास नेटवर्क के लिए समय ही ना बचे। सुबह से शाम तक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, नहीं, वो भी गलत है। वो अपना एक पार्ट है, मेन पार्ट नहीं है वो। प्रोडक्ट सेल करना अपना एक पार्ट है बिजनेस का। मेन पार्ट क्या है? नेटवर्क बढ़ाना है। ज्यादा टाइम आपको नेटवर्क पे निकालना है। आप किसी के पास जाए, प्लान दें, जैसे आपने प्लान दिया, वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है तो आपका नेटवर्क बढ़ गया। लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं होता है तो आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं। आपके दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, देखो पैरेलल। ज्वाइन हो गया, नेटवर्क बन गया। नहीं हुआ तो आप कुछ प्रोडक्ट दे के आइए कि सर आपके घर पे 2-4 प्रोडक्ट पूछिए जो जो खत्म है, आप इनको यूज करके देखिए, कोई बात नहीं, हम अगली बार मिलते हैं। किसी भी अवस्था में उधार न दें। आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करवाना चाहते हैं, ध्यान रखना है, उधार बिल्कुल नहीं देना है। उधार देने के बाद तो प्रोडक्ट की कदर वैसे ही कम हो जाती है। इन बातों का ध्यान रखना आपने। यानी कि आप जब प्रोडक्ट रिटेल करो, शेयर करो, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सेलिंग इज सर्विस। बेचना भी एक सेवा है। लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को बेच रहे हैं। जब हम कभी जॉब में आते हैं तो हम रिटर्न में लिख के देते हैं, मैं 24 घंटे के लिए सरकार को समर्पित हूं, मेरे को किसी भी टाइम बुला सकते हैं। हमने अपने आप को वहां, मेरे बातों को अदर वे में मत लेना, और किसी को फील हो तो मैं माफी, पहले माफी लेता हूं। लेकिन हमने अपने आप को बेच दिया कि मेरे को महीने के इतने रुपए देने हैं आपने सरकार के पास। डॉक्टर है, वो अपनी कला बेच रहा है, ऑपरेशन के जो पैसे ले रहा है। वकील है, वो भी बेच रहा है।
टैलेंट को भी। जितनी फीस है, कोई अपने आप को 10,000 में बेच रहा है, कोई 1 लाख में, कोई 1 करोड़ में। अमिताभ बच्चन है, एडवर्टाइजमेंट करने आते हैं, बेच रहे हैं अपने आप को, लेकिन किसी की कदर ज्यादा है, किसी की टाइम की कीमत ज्यादा है, जिसकी ज्यादा वो ज्यादा में बेच रहा है। बेचना, सेलिंग इज सर्विस, सेवा है ये भी। दूसरा बेसिक कंसेप्ट पे आ गया हूं। दूसरा आधारभूत कार्य क्या है? नामों की लिस्ट बनानी है, अपने लिस्ट ऑफ, सूची। सूची किस प्रकार से बनानी है? गुरुदेव का बड़ा शानदार उस पर वीडियो भी आया हुआ है। लिस्ट बनानी है, और लिस्ट भी दो तरीके से बनानी है। एक तो लिस्ट जिसको आप ज्वाइन कराना चाहते हो, और एक सपनों की लिस्ट भी बहुत जरूरी है। आप 10 लोगों से मिले और उसने मना कर दिया, आपके सपने आपको आगे मोटिवेट करेंगे 11वें व्यक्ति के पास जाने के लिए। आपने 20 लोगों की लिस्ट बनाई, 20 लोगों से मिले, वहां पे भी कोई बात नहीं, मना कर दिया, 21वें व्यक्ति के पास जाने के लिए आपको आपका ड्रीम्स मोटिवेट करेगा। तो आपको लिस्ट बनानी है, जानकार लोगों की भी और सपनों की भी। ये लोगों का बिजनेस है दोस्तों। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ही बेहतर परिणाम पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, मिलना है लोगों से, लोग आपके घर पे नहीं आएंगे, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। आपकी गरज है, हमारी गरज है बिजनेस को चलाना, क्योंकि हमें सपने अपने हैं तो काम भी अपने को ही करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हो, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये बिजनेस हम देके जाएं, उनको फाइनेंशियली कोई चैलेंज ना हो। तो मिलना आपको ही पड़ेगा। लोगों से मिलेंगे उतने बेहतर परिणाम पाएंगे। नामों की लिखित सूची बनाना आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास तो यहाँ दिमाग में है जी, बोलो कितने नाम चाहिए। आपको भी उनसे पूछना है कि भाई साहब ठीक है 50 नाम लिखो, नहीं लिख पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। हो सकता है उनके दिमाग में 1,000 नाम हो, लेकिन आप लिस्ट बनवाना कभी 50 एक बार में नहीं। और जो लिस्ट बनाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन लिस्ट आपके घर पे बैठे बैठे बन जाएगी। मानव दिमाग की याद रखने की क्षमता सीमित होती है। दो सूची बनाइए, जानकारों की, अनजान लोगों की सूची। जानकार कौन कौन हो सकते हैं? आपके दोस्त, रिश्तेदार, भूतपूर्व पड़ोसी, वर्तमान पड़ोसी, स्कूल के दोस्त, सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं, अन्य परिचित लोग। ये एक लिस्ट होगी आपकी जानकारों की। अनजान लोग, जिन्हें आप नहीं जानते, उन्हीं में भविष्य का डायमंड मिलेगा दोस्तों। जिन्हें आप जानते हैं उनके माध्यम से आपका सिर्फ बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा नहीं। शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए आपको अनजान लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए लोगों में दिलचस्पी लेने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। अगर मैं किसी से बातचीत नहीं करता हूं, अंतर्मुखी हूं, तो मैं लोगों से रिलेशन नहीं बना पाऊंगा, और अनजान लोगों से बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगा। आदत डालनी पड़ेगी, अनजान लोगों से कैसे बात करें, किस प्रकार उनका कॉन्टेक्ट नंबर लें, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें, अपॉइंटमेंट कैसे लें, वो सारा अगला काम है। हर व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूटर देखना आपने, बिजनेस पार्टनर, ये मेरा बिजनेस का पार्टनर बन सकता है। हर एक व्यक्ति आपके बिजनेस का पार्टनर, ये पक्का बन जाएगा। पूर्वाग्रह ना रखें कि ये करेगा, इसके पास कार है, ये करेगा, नहीं ये नहीं करेगा। ऐसा कुछ पूर्वाग्रह कोई नहीं करना है। क्या पता कौन कर ले, क्या पता आप सोचे ये तो बड़ा शानदार करेगा, वो बिल्कुल ना करे। क्या पता आप सोचे नहीं, ये करने वाला नहीं है। कश्मीर नेहरा ने दिनेश मोहन का बिजनेस को एक साथ बहुत टॉप बुलंदियों पर पहुंचा दिया था, जबकि दिनेश मोहन जी को ये लग रहा था कश्मीर नेहरा नहीं करने वाला है। तो क्या पता कौन करे, पूर्वाग्रह ना रखें। जो पहले से सफल है उनके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। हम सोचते हैं कि ये तो यार कामयाब है, 1 लाख रुपये महीने के छाप रहा है, यार से में पता नहीं क्या करेगा। नहीं, उसके सफल होने के चांसेस और भी ज्यादा है। अपने से ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति, आपसे ज्यादा गुणी व्यक्ति, आपसे ज्यादा ऊर्जावान व्यक्ति आपने ज्वाइन करवाना है, अगर आप बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हो तो। आपसे ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति। इन सूचियों को 2 भागों में बांटते हैं।
स्थानीय सूची, दूरस्थ सूची। स्थानीय लोकल, एक लोकल लिस्ट बना लें, एक बाहर वाले बना लें। तो चार कैटेगरी होगी दोस्तों। जानकार लोग, अजनबी लोग। जानकार जो लोकल हैं, अजनबी जो लोकल हैं। और जानकार जो दूर रहने वाले हैं, और अजनबी जो दूर रहने वाले हैं। तो जानकार लोकल हो गए, अजनबी लोकल हो गए, और दूर रहने वाले जानकार हो गए, और दूर रहने वाले भी अनजान लोग हो गए। चार कैटेगरी आपके पास हो गई। लंबी सूची बनाने के लिए रिमाइंडर का प्रयोग करें। कई बार आपको कोई व्यक्ति याद आता है, आप चाह रहे हैं, आपने सोचा कि शाम को मैं इसका नाम लिखूंगा, फोन में रिमाइंडर डालो ना, आपके फोन में रिमाइंडर डालो कि ऐसे ऐसे व्यक्ति मिला, ये नाम, ताकि शाम को आपको याद आए। अलार्म बोलते हैं जिसको। नर्स, डॉक्टर, विद्यार्थी, होटल का मालिक, बैंक कर्मी, अंगरक्षक, दांतों का डॉक्टर, मैकेनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं। इनमें बहुत सारे अनजान लोग भी होंगे आपके, कुछ जानकार भी होंगे। कुछ विशेष लिस्ट है। अच्छा, मैकेनिक के बाद म्यूजिक टीचर, सर्जन, कार ड्राइवर, बीमा एजेंट, मेडिकल स्टोर वाला, फूल बेचने वाला। जैसे आप लिस्ट बनाने लगोगे दोस्तों, बहुत सारे लोग निकल आएंगे। कुछ विशेष लिस्ट, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपके साथ जुड़े थे लेकिन अब इनएक्टिव हो चुके हैं, उनकी आइडिया टर्मिनेट हो चुकी हैं, या वो काम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की लिस्ट भी आपने बनानी है। ये अलग लिस्ट है। वो लिस्ट थी किस किस से अपने को मिलना है। ये लिस्ट वो है जो आपके बिजनेस को वैल्यू को बढ़ाएगी। उनकी लिस्ट बनाओ जो इनएक्टिव हो चुके हैं। उनसे बार बार मिलके, कोई नया प्रोडक्ट आए तो आपने उनके पास पहुंचना है कि भाई साहब, आप काम करते थे जब ये प्रोडक्ट नहीं था, एक नया प्रोडक्ट आया, देखो कमाल का, ये आपके काम का है। बाई चांस वो एक्टिव हो जाए। जो डायमंड क्लब कर रहे हैं या जो कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। जो सेमी डायमंड क्लब 2500 पीवी कर रहे हैं, 1500 वाले की लिस्ट अलग बना लो, 1500 पीवी कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को जूम मीटिंग में बुलाना है, उनकी लिस्ट। और वो लिस्ट आपके पास, आपकी डायरी में अगर है, तो आप प्रत्येक मंगलवार को सुबह आप उनको फोन मिलाओगे सबको। ये पिछली बार 20 लोगों को मैंने फोन किया था, इस बार फिर 20 के 20 लोगों को फोन करता हूं। पिछली बार ये नहीं आ पाए थे, शायद इनमें से कुछ लोग इस बार आ जाए। उनमें से 4-5 आ गए मीटिंग में, 16 बच गए। अगली बार फिर मंगलवार की मीटिंग आई, आपने सुबह फिर फोन करना शुरू कर दिया उनको कि 20 लोगों को, उसमें 5-7 लोग और ऐड कर लो, 25 लोगों को फोन करता हूं आज मैं। पिछली बार उनमें से 4 लोग आए थे, इस बार देखते हैं कितने लोग आते हैं। इस प्रकार की लिस्ट आपने बनानी है, और ये लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें अनजान लोगों के नाम हमेशा जोड़ते रहना चाहिए। लिस्ट बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। 2 नियम पे बात हम कर चुके हैं, टोटल नियम 6 थे। नियम नंबर 3, थर्ड बेसिक नियम, जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उन लोगों को संपर्क करके इनवाइट भी करना है। लिस्ट तो हमने बना ली लंबी चौड़ी, 500-700 नाम लिख लिए, और लिख के हमने उसको कॉपी को बंद किया और रख दिया अलमारी में कि चलो अब ये सभी ज्वाइन हो जाएंगे और बिजनेस बढ़ेगा। नहीं, उनसे मिलना भी है। उन लोगों को संपर्क करना है, इनवाइट करना है। प्रोस्पेक्टस को आप स्वयं अपलाइन की मदद से या दोनों मिलकर फोन द्वारा आमंत्रित कर सकते हैं। कुछ लोग कांटेक्ट करते समय सहज नहीं रहते। उन्हें डर लगता है कि अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो, रिजेक्शन कर दिया तो इसलिए तब तक आप अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। शुरुआत में ऐसा सबके साथ होता है। आपको याद रखना है कि बिजनेस में लाकर आप लोगों का भला कर रहे हैं। आपने जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे पास ये अमृत है और मैं जिसको भी देने जा रहा हूं, जैसे देवताओं ने अमृत निकाला था, आपस में बांटा भी था कि मेरे पास ये अमृत है, आरसीएम रूपी अमृत, मैं सबको बांटने जा रहा हूं। वो भाव अगर आपके अंदर आएगा तो आप कांटेक्ट करते समय सहज रह पाएंगे। इनवाइट करते समय सही भावना रखिए
किसी को गुमराह भी नहीं करना है। भाई साहब तू ज्वाइन हो जाए, पैसों की बौछार होगी, नहीं ऐसी नहीं होगी। उसको सारी बातें बताओ कि आपको लिस्ट बनानी है, आपको फॉलो करने बेसिक्स, काम करोगे तो ही इनकम आएगी, वैसे नहीं आएगी। गुमराह किसी को नहीं करना है, सच बोलना है, सच। कई लोग ये कह देते हैं कि आजा एक लाइन चला दूंगा, गलत। जहां आपकी आईडी लगी, बाई चांस अप्लाई उसमें चला दे, अलग बात है, कि जहां आपकी आईडी लगी उसके नीचे जितने भी लोग हैं, सबकी जिम्मेवारी आपकी है, चाहे आपकी ए लाइन हो, चाहे आपकी बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। पेड़ की जड़ से जब भोजन चलता है, तो ये थोड़ा देखता है कि वो इस टहनी में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इस पत्ती में तो छोड़ देते हैं, सब में बराबर जाता है वो। तो ऐसे ही आपने समभाव रखना है सबके। आपकी टीम में जितने लोग आ गए, कहीं भी हो, किसी की बी लैग में हो, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे 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 किसी की बी लैग में, कोई बात नहीं, आपकी टीम है होगी। इनवाइट करते समय सही भावना रखनी है, किसी को गुमराह नहीं करना। आप मीटिंग में जितने लोगों को बुलाना चाहते हैं, आपने सोचा कि जूम मीटिंग में आज मेरी टीम से, मेरे डाउनलाइन से 4 व्यक्ति आएंगे, तो आपने 16 लोगों को फोन करना पड़ेगा। 16 लोगों को, 16 लोगों को लिंक भेजना पड़ेगा, 16 लोगों को आपको बार बार फोन भी करना पड़ेगा, और फोन भी 3 बार करना पड़ेगा। एक बार से काम नहीं चलेगा। एक बार तो पूरे वीक के दौरान, आज मीटिंग खत्म होते ही जो साथी नहीं आए उनको बताना कि आज की मीटिंग बड़ी कमाल की थी, आपसे मिस हो गई, अगली मीटिंग में आपको पक्का आना है। एक फोन पहुंच गया आपका, पहला फोन पहुंच गया, उसको लगा कि हाँ आज तो मिस होगी और इसने मेरे को संभाल भी लिया। एक फोन 6 दिन के अंदर बीच में कभी कर सकते हो कि भाई साहब, याद है ना पिछले मंगलवार को आपको मीटिंग मिस हो गई थी, अगले मंगलवार को मीटिंग है, इसलिए बताया था। वो लिस्ट अगर आपके सामने है डायरी में, तो आप उनको सबको फोन कर पाओगे, और फिर मंगलवार को सुबह सुबह से याद कराना आपने, और फिर मीटिंग से 10 मिनट पहले भी कि भाई साहब 10 मिनट बाद मीटिंग शुरू होने वाली है। आप देखिए 4 फोन हो गए हैं। एक व्यक्ति के पास 4 फोन चले गए, आपने 20 लोगों के पास फोन कर दिए 4 4 बार, उनमें से 5 7 10 लोग जरूर मीटिंग में पक्का आएंगे। ये जूम मीटिंग की बात चल रही है, फिजिकल मीटिंग में भी ऐसे होता है। हर एक मीटिंग में, जिसमें मीटिंग में आपको बुलाना है, जितने लोगों को बुलाना है, उससे 4 गुना को आमंत्रित करना है। सरकार भी 4 गुना को बुलाती है। कोई पोस्ट निकलती है कि चलो 4 गुना को बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ, 4 गुना याद रखना है। फोन पर आमंत्रण कैसे दें, रूपरेखा। सामान्य बातचीत शुरू करें, फोन करने का कारण बताएं। कई लोग बताते नहीं कि मैं आरसीएम के लिए बात कर रहा हूं, और उसको फोन पे सारा बता दिया, अपॉइंटमेंट भी ले ली। उसके पास गए, वो भाई साहब कहता है कि भाई साहब ये लो, जेब में से कार्ड दिखाता है कि देखो मैं तो आरसीएम में ज्वाइन हूं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, जो कहीं और लगना था, वो आपने वेस्ट कर दिया, जबकि टाइम आपका इन्वेस्ट होना चाहिए था। इसलिए फोन करने का कारण बताया कि भाई साहब, और अपने बिजनेस को ये नहीं कहना कि मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस है, ये बड़ा शानदार दमदार कंसेप्ट है, आरसीएम के बारे में बात कर रहा हूं। अगला व्यक्ति बिदके तो कोई बात नहीं, भाई साहब आपने जो सुना अलग मैटर है, आपने कैसे सुना, आपके पिछले क्या अनुभव रहे, डज नॉट मैटर। आप और मैं बैठ के बात करेंगे, आपको मेरी बातें अच्छी लगी, मैं आपको कन्विंस कर पाया, तो आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाना, नहीं तो आप और मैं इकट्ठे चाय पियेंगे, 15 मिनट इकट्ठे लगाएंगे, और फिर वापस अपने अपने घर। अपने हाव भाव को ऊंचा बनाए रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड। उनकी रुचि को जांचिए। उनके परिवार में बहुत सारे लोग अस्वस्थ हैं, शुगर की प्रॉब्लम है, आर्ट की प्रॉब्लम है, और आप उनको आमदनी बता रहे हो कि भाई साहब एक बिजनेस से इतनी इनकम आएगी। नहीं, पहले उनको हेल्थी कीजिए, रुचि देखिए क्या है। कोई ऐसा व्यक्ति लिस्ट में आपकी में आ गया जो 60 65 साल का है, और आप उसको बता रहे हो कि इनकम ये होगी, वो भी बताऊंगा मैं वो कहाँ बताना है। जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उस टाइम, अगर उसने रिटायर होने से 10 साल पहले तक इस बिजनेस को शुरू कर लिया, तो रिटायर होने के बाद में वो इंजॉय करेगा। तो उसकी रुचि को जांचना है। 25 साल किसी व्यक्ति के पढ़ाई में लग जाते हैं,
उसके बाद रिटायरमेंट तक 58 साल में उसको सरकार रिटायर कर देती है। कभी आपने विचार किया, तो वो व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना उसने? 80 साल हम एज मान लेते हैं, 58 साल का उसको रिटायर कर दिया तो 22 साल उसके पास बचते हैं। मिलिट्री मैन के अलावा और किसी की पेंशन भी नहीं है। चलो मिलिट्री वाले हैं, उनको पेंशन मिल गई, सरवाइव कैसे करेगा? इतना पैसा नहीं होगा कि वो वर्ल्ड टूर करके आ जाए, वर्ल्ड टूर नहीं करके आएगा। नेक्स्ट जनरेशन काम कर रही होगी, आने वाली जनरेशन पढ़ रही होगी, और आपके पास टाइम नहीं है किसी के पास बैठने का। तो दोस्तों, जब आपकी एज 58-60 हो, उस दौर में पहुंचे, उससे पहले ही क्यों ना इस बिजनेस को इतना बड़ा डेवलप कर लो कि जब आपकी एज 60 साल हो, आपको पूरे इंडिया में लोग आमंत्रित करें कि गुरुदेव एक दिन इधर सर एक मीटिंग दे जाओ, आधा घंटा गुरुदेव प्लीज, आधा घंटा, चारों ओर आपकी डिमांड बढ़े। कर सकते हैं। मुलाकात का समय निश्चित करें, और जो टाइम बता दिया उस पर पहुंच, आंधी आए तूफान आए बारिश आए कुछ भी, फोन पर सब कुछ नहीं बताना है, सिर्फ कंसेप्ट बताना है। वो कहना कि बता क्या है, बोले यार आमने सामने बैठ के बात कर ले तो क्या दिक्कत है? नहीं मैं बहुत बिजी हूं। बोला कोई बात नहीं, आज बिजी है, कल। हिचकिचाना नहीं है, रुचि जाननी है अभी। और कभी है ना कहे कि मेरा छोटा सा बिजनेस है, विचलित भी नहीं होना है। वो क्या तक आगे से कैसी बात बोल दे। आपने देखा होगा कई बार कोर्ट के अंदर क्या होता है, जब गवाह को लाया जाता है तो जो क्रॉस क्वेश्चन करने वाला दूसरा वकील होता है, उससे ऐसे क्वेश्चन करता है कि विचलित हो जाए, गुस्सा आ जाए, कुछ न कुछ बोल दे। आप समझ गए कि जो मैं इशारा करना चाह रहा हूं, आपने विचलित बिल्कुल नहीं होना है, आपने गुस्सा नहीं करना है। प्लान देखने के लिए दबाव भी नहीं डाले कि भाई साहब प्लान देखे, उनको कहना कि आपस में बात करेंगे, हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, हमारे शुगर कंट्रोल कैसे किया जाता है उस पर बात करेंगे, गुजरात में हमारे प्रोडक्ट से कैंसर का मरीज ठीक हो गया है उसके बारे में बात करेंगे, हमारे पास मार्केट में पाम ऑयल से बने बिस्कुट है, हमारे पास हेल्थ गार्ड ऑयल के बिस्कुट, इन पे बात करेंगे। वो व्यक्ति तैयार नहीं, कोई बात नहीं, वो कहता है कि एक सप्ताह बाद, ठीक है आप डायरी में नोट कर लो कि एक सप्ताह बाद उससे मिलना है, ये नहीं कि कल भाई साहब कल। अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए बेहतर व महत्वाकांक्षी लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करें, जिनकी ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, जो हर रिकॉर्ड का पार करके सफलता पाने की तमन्ना रखते हैं, जो कहते हैं यार सर मैं करना चाहता हूं, मेरे को बताइए, कुछ भी करने को तैयार हूं, मैंने बहुत संघर्ष देख लिए सर, मैं परेशान हो चुका हूं, मैं एक नंबर का काम करना चाहता हूं, बताइए सर क्या करना होगा। इस प्रकार की मीटिंग में बुला सकते हैं। उसके बाद उसको प्लान दिखाना है। अभी आज की मीटिंग में हमारा प्लान नहीं है, जैसे प्रत्येक मीटिंग में हम प्लान भी रखते हैं, कंपनी होती है, ये सिस्टम है, ये इस तरीके से सामने वाले की आवश्यकता के हिसाब से प्लान दिखाना है। उसे लगना चाहिए कि आप कुछ लेने नहीं आए हैं, उसको उसकी समस्या का समाधान देने आए हैं। इतनी शानदार बात है। जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं उसको लगना चाहिए कि आप कुछ नहीं लेने आए हैं, आप तो उसकी समस्या का समाधान करने आए हैं। और प्लान दिखाना है, समझाना नहीं है। आप ध्यान दें, हम समझाने में लग जाते हैं, हम अपनी बातें बहुत सारी इधर उधर की बातें उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। जो गुरुकुल में प्लान बताया जाता है, जो प्लान कंपनी का ऑथराइज प्लान है अभी, वो प्लान दिखाते समय उनके सपनों को छूने का प्रयास करें कि भाई साहब जो काम कर रहे हो, आपके जो ड्रीम रहे होंगे कितने पूरे हो गए? वो कहेगा नहीं पूरे तो नहीं हुए। भाई साहब ड्रीम है कि नहीं है? बोला नहीं यार बस, कहाँ गए, शादी के टाइम पे ड्रीम था, पहले नौकरी की छोटी सी, नौकरी के बाद लगा कि एक शानदार शानदार लग्जरी गाड़ी लेके आऊंगा, बच्चों को घुमाऊंगा। भाई साहब अब बाइक बड़ी मुश्किल से लिया है, ड्रीम जगाइए उसके। भाई साहब आपकी वो लग्जरी गाड़ी यहां से आ सकती है, आप इस सिस्टम को समझे, और समझ के अगर काम करेंगे तो पूरे दिल से प्लान दिखाएं। कई बार मन में डर होता है कि मैंने ये बात बोल दी, ये बोल दी, कहीं मना ना कर दे, नहीं कोई डर नहीं।
नेटवर्क मार्केटिंग परंपरागत बिजनेस के बारे में समझाइए कि ट्रेडिशनल बिजनेस ये है और ये अपना नेटवर्क मार्केटिंग है। उसके बाद फॉलो अप करना है। पांचवा बेसिक्स, फॉलो अप। जिसको प्लान दिखाया उससे दोबारा संपर्क भी करना है। हम बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं प्लान दिखा के, बहुत सारे लोगों को। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको ध्यान में आएंगे जिसको आपने कभी प्लान दिखाया था और आपने उसको दोबारा संभाला नहीं, और वो किसी और की टीम में जाके वो रॉयल्टी च्योर या वाइटल च्योर बन जाते हैं। तो आपको लगता है कि अरे इसको तो प्लान मैंने दिखाया था, ओहो गड़बड़ हो गई। इसलिए आपकी डायरी में होना चाहिए कि आपने कितनी तारीख को प्लान दिखाया, कब को, किस किस को। डायरी में नोट करो, एक कॉपी लगा लो, रजिस्टर लगा लो, प्लान की डेट नाम वाइज। अगला उसका क्या फीडबैक लेना है वो। प्लान दिखाते समय फॉलोअप के लिए समय ले ले भाई साहब। आपको जो ये बिस्कुट दिया है इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। कुछ प्रोडक्ट और मैं नए लेके आऊंगा आपके लिए। कोई ऐसी चीज जो आपको स्पेशल ध्यान में आती हो। हम कल मिलते हैं, वो अगले दिन किसी नहीं, परसों मिलते हैं, 48 घंटे के अंदर दोबारा। और आजकल तो बल्कि ये तो फार्मूला 1992 का है, 48 घंटे वाला। डॉक्टर ललित अरोड़ा की मैंने वो क्लास ज्वाइन की थी, फीस दे के जो क्लास होती है। उसमें बताया था कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कैसे करनी है, वो आप चेक कर लेंगे। वो अगले किसी मीटिंग में हम पार्ट रखेंगे कि ऑन द स्पॉट वहीं की वहीं हमें ज्वाइनिंग कैसे करानी है। दोस्ती कायम रखनी है, गहरा रिश्ता बनाना है, सपने जगाने, उन्हें पूरा करने में सहयोग देना है, जानकारी देनी है। उनके जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है, गलत मत देना। जो क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता आप नोट कर लो। भाई साहब बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका, आप तक मेरे सामने नहीं आया है, मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ। जैसे वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है, बोलना मेरे पास भी समय नहीं था जब आरसी मैंने ज्वाइन किया था। मेरे गुरुजी ने यही कहा था, चलो जिस दिन आपके पास समय होगा तब बात करेंगे, लेकिन आपने कोई ऐसा काम कर तो नहीं रहे जिससे समय क्रिएट हो जाए। आप एक भी तो ऐसा काम नहीं करो, जो काम आप आज करो इससे आपके पास समय नहीं है, तो फिर आप कोई ऐसा काम भी तो नहीं कर रहे हैं ना, आपके पास समय कैसे क्रिएट होगा। लोगों को मैं नहीं जानता, बता सकते आप कि मेरे साथ भी ऐसी समस्या थी। मैं अंतर्मुखी था, मैं किसी के साथ बात भी नहीं करता था। जैसे मेरे को पता लगा, हमारे वत्स साहब थे, वो क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए थे। शास्त्री की क्लास थी, प्राचार्य वाली उनकी। लेकिन आज वो पूरे इंडिया में बड़े शानदार तरीके से बोलते हैं। तो मैंने जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने सीखना शुरू किया। कुछ लोगों से जानकारी कैसे बढ़ाई जाए मैंने सीखा। पैसे नहीं है, मैं सेल्स में नहीं हूं, इस तरह के बहुत सारे उनके डाउट होंगे, वो अपने सारे दूर करने हैं। प्लान दिखाने से केवल 5% परिणाम आएंगे, 95% परिणाम फॉलोअप से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके परिणाम 5% आ रहे हैं दैट मीन्स आप प्लान दिखा रहे हैं बस, फॉलोअप नहीं कर रहे। और आपके परिणाम 100% आ रहे हैं तो आप प्लान भी दिखा रहे हैं, उनको फॉलोअप भी टाइम से कर रहे हैं। और छठा बेसिक है, स्टार्टअप कैसे करना है। नया जो भी अपना रिक्रूट होता है, साथी, सिपाही, बिजनेस पार्टनर, डाउनलाइन ही बिजनेस पार्टनर, उसको आप जैसा बनाना है। आप जैसा, आप जो काम करते वो करें। उनसे ऊपर के सारे काम करवाने हैं, 5 के 5। पिकअप सेंटर पे लेके जाना है, वंडरवर्ल्ड पे लेके जाना है, प्रोडक्ट दिखाने हैं, खरीदवाने हैं। हम कई बार घर पे प्रोडक्ट दे देते हैं, उसको लगता है कि जो बैग में 20-25 प्रोडक्ट हैं यही है। वंडरवर्ल्ड पे अगर वो जाता है तो उसको 400-500 प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। सपने बनाने में मदद करना है, लिस्ट कैसे बनाई जाए वो समझाना है, सिस्टम के बारे में समझाना है, सीडी बुक्स सेमिनार। अगर वो सारा सीख जाए तो उससे ज्वाइनिंग कैसे फीड होती है, फीड करवाना उसके फोन में ही सिखा उसको। टूल लेके जाने हैं उसको, टूल भी दिलवा देने हैं। और सारे कामों में ज्यादा समय नहीं लगाना है। नए ज्वाइन किए व्यक्ति को ऊपर बताए गए सभी कार्य 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक करवाए गए हैं। बेसिक नियमों का पालन करके हम रॉयल्टी टेक्निकल की पिन को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी टीम को भी सफलता के मुकाम पर पहुंचा सकते हैं।
ये बेसिक्स थे इसके। बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। देवेंद्र जी पहुंच गए मीटिंग में? देवेंद्र जी पहुंच गए हैं। तो बेसिक्स सबके एक जैसे होने चाहिए, और सारे के सारे बेसिक्स हमें फॉलो भी करने हैं और सबको बताने भी हैं। और टाइम क्योंकि अब हो ही चुका है, आप सबने मेरे को बड़ा ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। कोई गलती निकल गई हो, किसी प्रकार का कोई वर्ड्स, कोई ऐसा शब्द जो आपको पिंच कर गया हो, उसके लिए सॉरी। मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं देवेंद्र शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? जी। आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा। आज मैं हिमाचल में हूँ सर, मंडी। मैं और राजेश शर्मा जी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा, फील्ड में थे। लेकिन आज की जो मीटिंग जितनी भी मैंने सुनी सर, आज तक की जो हमारी मीटिंग हुई है सर, उनमें से सबसे शानदार मीटिंग आज की रही। क्योंकि आज जो कुछ बताया गया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया गया कि इस पॉइंट पे ये काम करने चाहिए। नहीं तो हम मौखिक बात करते हैं, आज पूरा शेड्यूल के साथ में वो चीजें बताई गई। तो इसके लिए राजेश कौशिक जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इतनी अच्छी शानदार मीटिंग के लिए। और मैं एक बार फिर आपको याद दिलवा दूं सर, 10 नवंबर को अंबाला सिटी में राम इंटरप्राइजेज, आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्विक, पीली कोठी रोड, रणजीत नगर में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। तो आप जिस भी साथी का, कोई भी साथी वहां पे है, जिसको भी आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो सर उस मीटिंग में जरूर लेके आइए। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर उस मीटिंग में। और आज के हम कुछ व्यूज ले लेते हैं कुछ साथियों से। अनम्यूट कीजिए सर सभी को। चलो मैं सभी को कर देता हूँ। लीजिए। तो जिसका वीडियो ऑन है उन्हीं से हम बातचीत करेंगे सर। तो एक बार मैं सबसे पहले सिंगराम जी से ही शुरुआत करता हूँ। मीटिंग सिंगराम जी ने अरेंज करवाई है। तो सिंगराम जी, आपकी तरफ से कुछ दो शब्द। सभी साथियों को नमस्कार। हाँ नमस्कार। जी, मेरा आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। राजेश कौशिक जी ने आज सर बहुत ही मतलब बेसिक जानकारी सर बहुत जरूरी है। पता सभी को है भी, ये सभी बेसिक नियम हैं, लेकिन उसको रेगुलर फॉलो फॉलो नहीं करते। तो सर की पूरी जो मतलब पॉइंट के ऊपर बताना और पूरा डीपली समझाया सर ने आज। तो सर वो जान सर। साथ में भी लिखा मैं तो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर सीनियर के हिसाब से चल के ही सर मतलब सब कुछ हासिल होता है। मैं चाहे जितना मर्जी करता रहूं सर, जबकि आइडिया तो यही देते हैं भी ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, और सर आगे भी करते रहेंगे ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद सर। अजित कोशी जी का दोबारा सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज हमें कुछ नए चेहरे भी शायद देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं सर नए चेहरों से भी। ये विद्यासागर जी हैं हमारे बीच में। जी देवेंद्र जी विद्यासागर आपके जी, यहाँ फोन दो एक साथ चले हुए हैं, ये हमारे पास नहीं है। ओके। आवाज जैसे ऐसे आ रही है ना। विद्यासागर जी, शायद नेटवर्क इशू है, चले गए होंगे सर। कोई नहीं, मैं दोबारा ऑप्शन देता हूँ सबको अनम्यूट का, उसका वो। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार मैम, नमस्कार। हाँ जी, जय आर सी एम सर। प्यार सी मैम। सर जैसे आज मैंने मीटिंग को पूरा सुना है, और जो बताया सर ने अच्छा बेसिक वो बताए पॉइंट कुछ,
बहुत अच्छे लगे सर। आप मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को आज, काफी कुछ अच्छा लगा सर। मैं राजेश कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। कुछ नई नई जानकारी हमारे को सीखने को मिले। तो ये मीटिंग का जो शेड्यूल आपने बनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको। क्योंकि मैं दिन में जो मीटिंग अटेंड होती थी मैं वो नहीं कर पाती थी, लेकिन आजकल जो मुझे सीखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिला सर। थैंक यू सर। जय जय आर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हमारे बीच में और पूजा बलोंगी से, हाँ जी पूजा मैडम जी। जयरसन सर। जय सिंह, आपके क्या विचार है मैम आज की मीटिंग को लेके? कोई दो शब्द अपनी तरफ से। अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। और अभी हमारे बीच में रितु शर्मा जी, एक बार अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हुए आप। हम सभी को जय सिंह, सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जो 6 बेसिक बताए हैं वो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में काफी काम आएंगे, और उन्हीं को लेके आके फॉलो अप होगा। आज जो जानकारी दी है वो काफी अच्छी है, काफी समझ भी आई है। इसके लिए थैंक सर, थैंक यू बोल ही सो नहीं मच। पाते। और हमारे बीच में है सर अभी विजय मंडल जी। विजय 5 कौन 4 कौन 3 है? 2 1। जी सर विजय जी। जय जय सिंह। जी आज विजय जी के सर कुछ। मीटिंग बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर मीटिंग किया सर। चलिए धन्यवाद राजेश कौशिक जी को। 6/6 पे मीटिंग में किया सर, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला सर। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर विजय मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और सर। अभी रमेश कुमार जी। हेलो। जी सर। जी जी। हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। जय RCM। जय सिंह। हाँ सर, आज राजेश सर ने बहुत जबरदस्त जानकारी दी। उन्होंने बहुत गहरी बातें बहुत ही सिंपल वे में बताई। मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय RCM। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और अभी हमारे बीच में राजेश शर्मा जी, कुरुक्षेत्र। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? आ रही है सर। आज जो सर ने जो है ना बेसिक जानकारी जो दी है ना, तो बहुत कुछ जो है ना क्लियर हुआ है। और नए लोगों के लिए खासकर आज मीटिंग थी। सर माइक माइक को नए लोगों के लिए आज जो है ना सर ने जो बेसिक जानकारी दी कि किस तरीके से हमारे को 48 घंटे के अंदर फॉलो करना चाहिए। और अभी 48 या अभी तो तुरंत ज्वाइनिंग कैसे हो, कैसे मतलब ज्वाइनिंग करवाई जाए, सर ने बहुत कुछ जो है ना अच्छे से जानकारी हमारे को दी। और आज मैं बिल्कुल अपनी तरफ से माफी चाहता हूँ। इस मीटिंग की शुरुआत की जिम्मेदारी मेरी थी, बट हिमाचल में होने की वजह से मेरा नेट जो है नहीं चल पा रहा था, और मैं इस मीटिंग की शुरुआत नहीं कर पाया। आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू सर। और अभी हमारे बीच में सुरेंद्र जी हैं कुरुक्षेत्र से, गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं सर। जी जय सुरेंद्र जी। जय सिंह। RCM। आज की मीटिंग में बड़ा जो जरूरत थी ना टीम के लिए वो बात शेयर की है राजेश जी ने। और बहुत अच्छा ये इसमें अपनी संख्या को गिनाते रहे, और एक दिन वो समय आएगा कि इसकी संख्या हजारों में हो जाएगी हमारी। थैंक यू। मैं भी चीन पहुंचने वाला हूँ, थैंक 10 यू सर, किलोमीटर थैंक है यू, यहाँ। तो राजेश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक वेलकम यू सर, सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू।
और अभी हमारे बीच में है महावीर जी, कैप्टन साहब। सर नमस्कार सबको। सर सर आज जो एक नए स्टार्टअप के लिए जो बेसिक चीज चाहिए, यदि बेसिक किसी को मालूम नहीं है तो वो मतलब एक जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव है, नींव मजबूत बहुत जबरदस्त चाहिए। तो वही चीज आज राजेश जी ने हमको जो है ना बहुत ही डिटेल में बताई है कि किस तरीके से हमें कांटेक्ट करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, और सबसे मेन जो चीज है वो है 100% यूज। यदि हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में बता नहीं सकते। और दूसरा, सबसे पहले राजेश जी ने एक शब्द यूज किया था, एक रूपता। शायद मैं ज्यादा ना बोलूं तो मैं एक चीज बहुत जरूरी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारा गुरुकुल में अभियान चलाया जाता है उसी तरीके से वही चीजें हमें यहाँ फॉलो अप करनी चाहिए। यानी कोई भी मीटिंग यदि हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी दिन कोई भी लीडर आके करे, तो जो सूक्ष्म का अभ्यास है वो 1 मिनट जरूर करवाएं, जिससे सब लोगों का एक माइंड जो कंसंट्रेशन है वो बनेगा। और उस पे वही शब्द यूज करें हम जो हमारे जो एमडी जी हैं टीसी छाबड़ा जी, जैसे अभियान का शब्द यूज करना, साथी का शब्द यूज करना, ग्रोथ का शब्द यूज करना, ये कुछ एक चीजें जो है ना हमें अपनी आदत में लानी है। और यदि हम उनको अपनी आदत में लाएंगे तो जो आरसीएम का मेन मकसद है उसको हम जो है ना उसमें पूरा करेंगे, और हमारे आने वाले जो भी साथी हैं वो उनको भी ये चीजें लगेंगी। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, नहीं, क्योंकि सभी राजेश सहमत हैं जी सर, के आपकी सामने बात से बोलना सहमत हमारे है, लिए बिल्कुल बहुत वो है। धन्यवाद। आपकी बात से सभी सहमत हैं अभी सर, बिल्कुल सही है। अभी सर लास्ट में हमारे साथ में मूलराज जी हैं, तो 1 मिनट चाहूंगा कि सर मूलराज जी से भी कुछ। और आज ईसा मैडम एयर को लेके आने वाली हैं, एयर के ऊपर 9 बजे प्रोग्राम जो रहेगा, एयर स्वास्थ्य कैसे रहेगा। जय सिंह सर। जय सिंह सर। आज की मीटिंग में जो सर जी ने काम किया है, फाउंडेशन लेवल का काम है, और इसको सीखना हर डिस्ट्रीब्यूटर का जो है फर्ज है। अगर वो सभी तो उनको कामयाबी जरूर मिलेगी। मगर स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको ये चीजें सीखना पड़ती है, और ये सीखना पड़ेगी आरसीएम में भी। तो इसके लिए जो है हमें लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, और लगातार प्रयास करते रहने से ही हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छी मीटिंग रही, इसके लिए सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मूलराज जी। तो मीटिंग का समय भी हो चुका है सर, 8:03 हो चुके हैं, और 9 बजे सर गामा का प्रोग्राम भी है। तो सर सभी साथी उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें, बहुत अच्छी शानदार जानकारी मिलने वाली है। और एक बार फिर कहना चाहूंगा, 10 नवंबर को वाला शहर में जो हमारा एक शानदार मीटिंग होने जा रहा है, गेस्ट हमारे सबके सीनियर राजेश कौशिक जी हैं। तो आप सभी लोगों का सर उस मीटिंग में धन्यवाद है, वेलकम है सर, आप जरूर पहुंचे वहां पे। आप सभी साथियों का सर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं उस मीटिंग में पहुंचने पे। और आज की मीटिंग की हम समाप्ति यही करते हैं। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे एक नए लीडर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विषय के साथ। तो तब तक आप सभी लोगों का सर धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसी। जय आरसी।